नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेस्ट 2G में। मैं नितिन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल और एसएससी, एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के यहाँ पर करूंगा और उसका सोल्यूशन भी आपको एडिट करवाऊंगा। तो ध्यान से देखिए और मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब के अंत तक। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और मेरी वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें एंड अपने दोस्तों में और भी फैलाए, शेयर करें। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लग गया। इसमें परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन है। परसेंटेज के सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको चुनाव के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जनसंख्या के कुछ क्वेश्चन है। तो चुनाव के क्वेश्चन मैं आपको इस तरह कराऊंगा। ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। इसमें देखिए, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 10,400 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। यानी इसमें वैध मतों की संख्या हमें बतानी है। इसमें बताया कि भाई हमने मान लिया कुल मत, पहला क्वेश्चन हमारा मत से रिलेटेड है। हमने मान लिया कुल मत क्या है, कुल मत में हमने मान लिया कुल मत हमने कितने माने, कुल मत हमने मान लिया बराबर 100%, कुल मत हमने माने 100%, कुल मत माने हमने 100%। उसमें क्या है, कुल वैध मतों के 55 मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध थे। तो भाई जब 100% कुल मत हमारे 100% है, उसमें कहा गया है 2% मत जो तुम्हारे अवैध घोषित कर दिए गए। जब 100 में से 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध मतों की संख्या कितनी होगी, वैध मतों की संख्या होगी 100 का 98%। 100 का 98% आपके वैध मत हो गए। 100 का 98% परसेंटेज हटाएंगे भाई लोगों तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 कट गया तो आ जाएगा 98%। तो 98% हमारे कितने वोट हो गए, 98% हमारे वैध मत हो गए, 98% वैध मत हो गए। तो उसमें कहा है उम्मीदवार को कुल मतों के 55% यानी 98 का 55%, 98 का 55% वैध मतों की संख्या है। 98 का 55% वैध मत मिले तो उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 10,400 रही। तो जो 98% का 55% वोट मिले तो इसमें से काट लो, 5 चिकन 5, 5 दूनी 10, 5 चिकन 5, 5 चिकन 5, 5 दूनी 10, 0 का 0। ठीक है, यह आ जाएगा 2 चौक 8, 2 9 18 पॉइंट लग गया। यह आ जाएगा आपका 49.9 गुणा 11 बराबर 11,99 का 9, 4 के 11 चौक 44, 44 और 9 और 4 53.9। तो 53.9 आ गया। हमें पता है उसमें क्या है कि तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े थे, मतदाताओं की कुल संख्या 53.9% हो। तो 100% बराबर किसके है, 100% बराबर है 10,400 के, 100% बराबर है 10,400 के, 100% बराबर है 10,400 के। तो हमें निकालना है 53.9% कितना हो जाएगा, 53.9% हो जाएगा तुम्हारा 10,400 बटा 100 गुणा 53.9। ये 10,400 है, सॉरी ये 4,000 है, 4,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यह आ जाएगा 104 गुणा 539। और जब हम इसके आंसर आपके आ जाएंगे, इसके गुणा करेंगे तो 539 के हम 104 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 नम 36 का 6, 3 हासिल 4 ते 12 और 3 15 का 5, 1 हासिल 4 5 20 और 21। ठीक है, 10 नम 90 का 0, 9 हासिल 10 या 30 और 9 39 का 9, 3 हासिल 10 5 15 और 3 53। यह आ जाएगा 6 5 9 10 का 0, 1 है 3 2 5 6 और ये आपका आ जाएगा 56,056। यहाँ पर ये इसका आंसर आएगा 56056 आंसर। तो हमारे कुल मत वोट जो थे 56,056 थे, यानी 56,056 थे, 56,056। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका चुनाव से रिलेटेड है। ध्यान से देखिए, चुनाव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराता हूँ परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। एक को जिस उम्मीदवार को 60% मत मिले वो 1600 मतों से जीत गया, यानी कि 1600 मत उसे अधिक मिले, वो दूसरी पार्टी से 1600 मत उसे अधिक मिले। तो मैंने इसमें क्या माना भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। भाई 2 उम्मीदवार थे तो कुल मत मैंने मान लिया, कुल मत जो पड़े, कुल मत बराबर हमारे पड़े भाई 100%, कुल मत हमारे पड़े भाई 100%। उनमें से एक को 60% मत मिले, उनमें से एक को 60% मिले तो एक को मिले भाई कितने, एक को मिले 60%। जब एक को 60% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे,
भाई दूसरे को मिले होंगे, भाई एक को 60% मत मिले तो दूसरे को 40% मत मिले, एक को जब 60% मत मिले तो दूसरे को 40% मत मिले होंगे, तो उसमें कहा है 1600 मतों से जीत गया, तो 60% भाई एक को तो 60% मिले, दूसरे को 40% मिले, तो जिसको ज्यादा मिले वही तो जीता, तो 60% मत वाला जीत गया 40% वालों से। तो इसमें इसका अंतर कितना आ गया, तो 20%, तो 20% वोट जो है 60% वालों को ज्यादा मिल गए, 20% वोट जो है 60% वालों को 40% से ज्यादा मिल गए, तो 20% किसके बराबर हो गया, 20% बराबर हो गया इसके 1600 के बराबर, तो 1600 मतों के बराबर हो गया। इसमें क्या गया है, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, मतलब डाले गए कुल मतों की संख्या, मतलब कुल मत कितने 100%, तो 100% का मान निकालेंगे, 100% बराबर हो जाएगा 1600 बटे 20 गुणा 100, 1600 बटे 20 गुणा 100, तो इससे एक जीरो से कट गया, 2 8 16 आ जाएगा 80, यह आ जाएगा 8000, ये आ जाएगा 8000। तो कुल मत हमारे कितने थे, कुल वोट जो डले गए वो 8000 थे, कुल वोट जो डले गए वो 8000 थे। इसमें वैध और अवैध मतों की संख्या की बात नहीं की गई, इसमें कुल वोट में हमने 100 माने थे, 100 का ही हमने आंसर यहाँ पर निकाला है। इसमें कहा गया है कि एक उम्मीदवार को 60% मत मिले, जब एक कुल मत हमारे पास 100% थे, एक मत को मिल गए, एक उम्मीदवार को मिल गए 60%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे 40%, तो जो पहला वाला उम्मीदवार था उससे 40%, उससे 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% अधिक बराबर हो गया 1600 के, क्योंकि उसे 1600 वोट अधिक मिले हैं, तो 20% 1600 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो गया 8000 के। ये इस तरह कैलकुलेशन हो गई, ये आपका आंसर आ गया, इसका आंसर आएगा, आपका आंसर नंबर आएगा, इसका आंसर नंबर बी, तो आंसर नंबर बी पर टिक कर लीजिए, आंसर नंबर सही है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर है 3, आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 3, आगे क्वेश्चन नंबर 3, आगे क्वेश्चन नंबर 3, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आज आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, आगे क्वेश्चन नंबर 3, आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाँ भाई आगे क्वेश्चन नंबर 3, आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, इसमें कहा गया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। इसमें क्या बात की गई है, जो इसमें पहला वाला क्वेश्चन था उसमें उसी की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखिए, पढ़िए ध्यान से क्या कहा गया है क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। भाई मैंने क्या मान लिया, भाई तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या मान लिया भाई कुल मत कितने थे, कुल मत मैंने मान लिया 100 थे, भाई कुल मत मैंने मान लिया 100 थे, 100 मान लिए मैंने, कुल मत 100% 100% मान लिए, 100% मान लिए। उसमें कहा गया है कि उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, एक उम्मीदवार को कितने मिले, भाई एक उम्मीदवार को मिले 40% मत, एक उम्मीदवार को मिले 40% मत, एक उम्मीदवार को मिले 40% मत। जब एक उम्मीदवार को 40% मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे, जब एक भाई कुल मत तो मैंने 100% मान लिए, एक को मिलकर 40%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60%, तो दूसरे को मिले कितने मिले, दूसरे को मिले भाई दूसरे उम्मीदवार को मिले 60%, दूसरे उम्मीदवार को 60% मिले। तो पहले हम जो है पहले से कल्पना करेंगे, क्यों पहले से इमेजिनेशन करेंगे कि भाई एक उम्मीदवार को 40% मिल गए, दूसरे उम्मीदवार को 60% मिल गए, तो दूसरा उम्मीदवार पहले उम्मीदवार से जीत गया। लेकिन इसमें कहा है कि जो पहला उम्मीदवार है वो दूसरे उम्मीदवार से हार गया है, कितने मतों से हारा, 298 मतों से, तो 60% और 40 ये कितना अंतर आ गया 20%, तो 20% मतों से हार गया है। कौन हारा है, पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 20% मतों से हारा है। तो किसमें क्या है 298 मतों से हारा गया, तो 20% बराबर कितना हो गया, 20% बराबर हो गया 298 के। हमें निकालना है 100%, 100% जब हम निकाल लेंगे तो कितना होगा 298, 100% आ गया आपका 298 बटे 20 और गुणा 100, यह आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यह आ जाएगा 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 नम 18, यह आपका आ गया 1490 वोट, यह आ गया आपका आ गया 1490 वोट, तो 1490 वोट आ गया कुल वोट, यानी 1490। इसका आंसर आ गया सी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। कहीं भी अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और भी अगर आपको किसी भी और रिलेटेड से कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो मुझे आप क्वेश्चन इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस चैनल पर ही, और मैं आपको 24 आवर्स के अंतर्गत उसका रिप्लाई दे दूंगा। आगे देखिए, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, इनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 600 मतों के में से निर्वाचित हो जाता है। भाई इसमें क्या कहा है, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया है, बस ओनली क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया है। इसमें कहा गया है कि 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है। 650 मतों से निर्वाचित होने का मतलब क्या है, 650 मतों से निर्वाचित होने का मतलब है कि 650 मतों से विजयी हो गया, 650 वोटों से विजयी हो गया। तो इसमें क्या लिखूंगा भाई मैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है। इसमें कहा है, मैंने मान लिया भाई वही माना जो हम मानते आ रहे हैं, कुल मत माने 100, कुल मत माने 100%। तो कुल मत कितने मान लिए,
कुल मत भाई मैंने माने कुल मत मैंने माने भाई 100%, कुल मत मैंने माने भाई 100%, कुल मत मैंने भाई माने 100%। तो एक उम्मीदवार को कितने मिले भाई, एक उम्मीदवार को कितने मिले, एक उम्मीदवार को भी मिले, एक उम्मीदवार को भी मिले कितने, एक उम्मीदवार को मिले भाई 63%, एक उम्मीदवार को भी 63% मिले। दूसरे को कितने मिले भाई एक उम्मीदवार को जब 63 मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे 37%, दूसरे को कितने मिले होंगे 37%। भाई वोटों का अंतर देख लो, वोटों का अंतर देख लो कितना हो गया भाई, क्या है वो उसमें क्या है 650 मतों में से निर्वाचित हो जाता है। ये नहीं वाले जो पहला वाला उम्मीदवार है वो दूसरे उम्मीदवार से 650 मतों से विजयी हो जाता है। 650 मतों से विजयी का मतलब है भाई तो इसका वोटों का अंतर देख लो, 63 में से 37 कितने, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पर बचा 5 में 3 गए 2, यानी 26%। 26% बराबर कितना हो गया 650 का आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कुल मतों की एक चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को, इसमें बताया गया चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या 37%। तो हमें 37% का मान निकालना है भाई। चुनाव हारने वाले भाई, चुनाव जीतने वाला कितना है 63% और चुनाव हारने वाला कितना है 37%। तो इसमें कुल मतों की संख्या नहीं कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इसमें बताइए कि दूसरे जो उम्मीदवार है वो चुनाव हारने वाला जो उम्मीदवार है उसमें कितने % वोट लिए, यानी 37% वोट लिए। तो 37% का हम यहाँ मान निकालेंगे। 37% बराबर हमारा हो जाएगा 650/26 गुणा 37। ठीक है, इसमें आ जाएगा 13 पंजे 65, 0 0 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा 25 कर देंगे। 25 से वही हम 37 की जब गुणा करेंगे 25 7 175 का 5 17 गेड़ी 25 या 75, 25 या 75 और 15 90 2 92, तो 925 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया 925। तो 925 का भी आंसर आपका ठीक है। तो 925 वोट इसके आए। जो हारने वाला व्यक्ति था उसे कुल कितने मिले 37% का मतलब 925, यानी 925 उसे वोट मिले। कुल वोट हमने माने 100, एक उम्मीदवार को 63% मिले, दूसरे को मिले हमें 37%। जब 37% मिले उसमें कहा कि 650 मतों से विजय हो गया। कौन विजय हो गया, पहला वाला उम्मीदवार। तो जब वोटों से इनका वोटों का अंतर दिखाएंगे, अंतर निकालेंगे तो 26%, यानी 26% वोट इस वाले इससे इसे अधिक मिले। तो 26% बराबर 650 हो गया, 37% हमें निकाला 925 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है भाई। 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। क्वेश्चन हुबहू, थोड़ा बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन की संख्या कोई चेंजेस है, बाकी क्वेश्चन वही है। ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने मान लिया भाई, वही मानता आ रहा हूं जो मैं मान रहा हूँ। कुल मतों की संख्या कितनी मान ली भाई, कुल मत मैंने मान लिए, कुल मत मैंने माने भाई 100%, कुल मत मैंने भाई 100% माने, कुल मत मैंने माने भाई 100%। उसमें एक उम्मीदवार को 84% मिल गए भाई। एक को कितने मिले, एक को मिले भाई 84%, एक को मिले भाई 84%। तो दूसरे को कितने मिल गए होंगे भाई, दूसरे को मिले होंगे भाई तुम्हारे 16%, दूसरे को मिले होंगे 16%, दूसरे को मिल गया भाई 16%। तो वो कह रहे हैं एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। इन दोनों का अंतर करो, इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8, 14 में से 6 गए 8, 7 में से गए 6, 68%। तो 68% बराबर किसके हो गया, 68% बराबर हो गया 476 के, 68% बराबर हो गया 476 के। तो हमें निकालना कुल डाले गए मतों की कुल संख्या, कुल डाले गए मतों की संख्या का मतलब 100%, हमें निकालना है 100% का मतलब। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर होगा 476/68 गुणा 100 भाई। 17 से काट लो, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और यह आ जाएगा 13, 17 8 136, 17 8 136 हो गया। ये 4 से काट लो, 4 7 28, तो बोर्ड कितना हो गए 700 भाई। कुल बोर्ड कितना हो गए 700। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी है, यानी 700, यानी कुल बोर्ड कितने हो गए 700 बोर्ड होगा भी। कुल बोर्ड होगा 700 बोर्ड, कुल बोर्ड होगा 700 बोर्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हो, सॉरी ये 5 था, छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। यानी कि 7200 मतों का नुकसान का मतलब क्या है, 7200 मतों का नुकसान का मतलब है उसे अवैध, यानी 7200 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है भाई। कुल मत कितने हैं, कुल मत मैंने मान लिया भाई कितने, कुल मत बराबर मैंने मान लिया भाई 100%, ठीक है भाई। 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, 7200 मतों का नुकसान हुआ। तो 38% मिले और कुल मत कितने हैं 38,
कुल मत कितने मिले भाई उसे? 38 मिले, 38 कुल मत 38, और जो मतलब एक उम्मीदवार था उस कितने मत मिले? 38% मत मिले। और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल गए? दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे, पहले उम्मीदवार को कितने मिले? पहले उम्मीदवार को मिले भाई, पहले उम्मीदवार को मत मिले, पहले उम्मीदवार को मत मिले, पहले उम्मीदवार को मत मिले भाई 38%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 62%। वोटों का अंतर देखो, वोटों का अंतर कितना आ जाएगा भाई? 12 में से 8 गए 4, 5 में 3 गए 2, 24%। तो 24% क्या है? 7200 मतों को नुकसान हुआ। तो कुल 24% कितना है? 7200 मतों को नुकसान हुआ। तो 24% बराबर किसके आ गया? 7200 के। 100% हमें निकालना है, 100% हम निकाल देंगे। 7200 बटे 24 गुणा 100, क्या जाएगा? 24 या 72 300, या जाएगा आपका 3000, या जाएगा आपका 30,000, सॉरी 30,000 जाएगा, 30,000। आंसर नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी है। कहीं भी अगर कोई भी चीज में आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी चीज का प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, हम आपको 24 घंटे के अंतर्गत उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी जनसंख्या से रिलेटेड है। जनसंख्या रिलेटेड में कब घटती है, कब बढ़ती है, कितने साल बाद कितनी हो जाएगी, और कितने साल बाद कब थी, इस प्रकार के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम जनसंख्या से रिलेटेड लाए हैं, तो ध्यान से देखिए और बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब के अंत तक, चैनल के अंत तक बने रहिए, ध्यान से देखिए। हाँ, इसमें बताया है कि एक गांव की 7वां क्वेश्चन है भाई। 7वां क्वेश्चन क्या गया है? इसमें बताया कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। मतलब कि एक गांव की जनसंख्या है जो 20% हर वर्ष घट रही है, मतलब हर एक साल में 20% घट जाती है। तो उसमें कहा गया है कि यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी है कितनी? तो वर्तमान आबादी कितनी रह जाएगी भाई? हमने मान ली 20% की दर से घट रही है, तो आबादी गांव की आबादी में प्रतिवर्ष, गांव की आबादी में, इसमें लिखेंगे गांव की आबादी में प्रतिवर्ष, गांव की आबादी में प्रतिवर्ष, गांव की आबादी में प्रतिवर्ष प्रतिशत कमी, प्रतिवर्ष प्रतिशत कमी कितनी है? 20%। 20% की फ्रैक्शन के लिखेंगे हम। 20% की फ्रैक्शन मैंने आपको फ्रैक्शन वाले उसमें सिखाया था, तो आप वहां से वो यूट्यूब में देख लीजिए ना, जो भी चैनल है। अगर आपको कुछ वहां पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके लिख सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट में उसका आपको जवाब 24 घंटे के अंतर्गत दे दूंगा विद सॉल्यूशन। देखिए 20% क्या है? 20% का फ्रैक्शन हम लिखेंगे 1/5। तो इसमें क्या कहा है कि उसकी हर साल जो है जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। भाई 5 का 20% कितना होता है? 5 का 20% होता है 1, यानी 5 का 20% 1 मान लिया, तो 5 का 20% 1 यानी 1 की कमी। तो पहले जो जनसंख्या थी पहले वर्ष पहले 5 थी, उसके बाद 5 का 20% हमें निकाल, यानी 1 की कमी हो गई, यानी 4 आ गई। फिर उसके बाद दूसरे साल, इसमें 2 वर्ष का बताया गया, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो भाई पहले वर्ष तो हमारी 5 थी, पहले जो जनसंख्या थी वो 5 थी। उसके बाद 1 साल आया, 1 साल बाद जनसंख्या में 5 थी, 5 में 20% की कमी, 1 की कमी हो गई, यानी 5 पे 4 आ गई। उसके बाद हम दूसरे वर्ष आए, तो दूसरे वर्ष भैया 5 मान ली, 5 के बाद जो है इसमें फिर 20% की कमी हुई, तो यानी 1 हो गई। तो फिर हमारे पास जनसंख्या कितनी थी? 5 पंजे 25, यहाँ 25 आ जाएगा, 4 चौक 16। तो भाई पहले जो जनसंख्या थी वो 25 थी, अब 16 होगी। तो 25 किसके बराबर है? 25 है बराबर, क्वेश्चन में दिए रखा होगा 25 बराबर है किसके? 25 बराबर है 10,000 के, 25 बराबर है 10,000 के, 25 बराबर है 10,000 के। तो 16 हमें निकालना है कि 16 किसके बराबर हो जाएगा? 16 भाई किसके बराबर हो जाएगा? तो 16 किसके बराबर है? तो 25 चौका यहाँ पर आ जाएगा, 16 किसके बराबर है? तो ये आ जाएगा 25 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 16 से कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 25 चौका 100, 4 0, 16 चौका 64, यानी कि जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी, पहले 10,000 थी, उसके बाद जो जनसंख्या 2 वर्ष बाद हो जाएगी 20% की दर से जो घट रही है वो 6400 हो जाएगी, 6400। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में क्या कहा है? ध्यान से देखिए। 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ध्यान से देखिए। 8 क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 8 लगाइए। क्वेश्चन 8 क्या है? क्वेश्चन 8 लगा दीजिए। क्वेश्चन 8 इसमें कहा गया यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है,
एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों के बाद। इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़े क्या है। इसमें क्या है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, भाई प्रेजेंट टाइम पे नगर की जनसंख्या 64,000 है, प्रेजेंट टाइम पे नगर की जनसंख्या 64,000 है, उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, उसमें 10% की वृद्धि वार्षिक 3 वर्ष बाद। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर उसमें जनसंख्या में हर वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 3 वर्षों बाद उसमें उस गांव की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यानी कितनी प्रतिशत वृद्धि का मतलब नहीं है कि कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 8वां क्वेश्चन क्या गया है, भाई प्रतिशत कितनी वृद्धि हो रही है, भाई 10% की वृद्धि हो रही है। प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो रही है 10% की वृद्धि। 10% के फ्रैक्शन में हम 1/10 लिखेंगे, यानी पहले 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11। क्यों लिखा मैंने ये 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि हमें 3 वर्ष के अंत में पहुंचना है, 3 वर्ष के अंत में पहुंचना है। इसके इन चीजों के फार्मूले होते हैं, बट मैं फार्मूले वैसे आपको कराना नहीं चाहता। फार्मूला क्या है, फार्मूला एक ऐसी चीज है कि अब याद नहीं रख पाते, कहां तक फार्मूले याद रखेंगे, कहां तक याद रखेंगे। तो ये डायरेक्ट ठीक है, इसे ध्यान रखिए। भाई वृद्धि कितनी है, 10% है, 10% की फ्रैक्शन हमने 1/10 लिख ली। भाई 10% की फ्रैक्शन 1/10 लिख ली, तो हमने भाई जनसंख्या 10 मान ली। भाई पहले वर्ष 10 थी, उसके बाद 10 पर जो दूसरा वर्ष आया तो 10 पर परसेंट 10% की वृद्धि, यानी 10 पर मैंने 10 मान ली। 10 का 10% कितना होता है 1, यानी 1 की वृद्धि, तो 11 आ गया, फिर 10 फिर 11 फिर 10 11। इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 1000, इसकी गुणा करेंगे आ जाएगा 1331। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है, इसमें 10,000 कितने, 10,000 किसके बराबर है, इसमें 10,000 बताया गया है 64,000 के बराबर। तो 10,000 बराबर है 10,000 सॉरी 1,000 बराबर है 64,000 के। अब देखिए आगे इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है 1,000, तो 1,000 बराबर किसके है, 1,000 बराबर है 6400 के, 64,000 के, 64,000 के है। 1,000 बराबर है 64,000 के, हमें निकालना है 1331 का मान, 1331 हमें बताना है। तो 64,000 बटे 1,000 गुणा 1331 ये है, इधर देख लीजिए। तो इसके हम ये 2 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब 1331 की मैं 64 से गुणा करूंगा, ध्यान से देखिए। 4 एकन 4, 4 ते 12 का 2, 1 हासिल 4 ते 12 13 का 3, 1 हासिल 4 एकन 4 5 गुणा 6 से 6 एकन 6, 6 ते 18 18 का 8, 1 हासिल 6 ते 18 19 का 9, 1 हासिल 6 एकन 4 और 1 8, ये आ जाएगा 4 6 2 8, 8 और 3 11 का 1, 1 हासिल 9 और 5 14, 14 और 1 15 का 5, 11 9 9,500 कैलकुलेशन में गलती हुई। 8,584 आ जाएगा, ये 8 आएगा, ये यहाँ पे आएगा 8, हाँ 7 आएगा यहाँ पे, ये 7 आएगा, ये आएगा 8,585,184 आएगा, 85,184 85,184 आ जाएगा, 85,184 ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आएगा 85,184 आएगा इसका आंसर। जब हम 64 की गुणा 1331 से करेंगे तो 50 यह आएगा 85,184 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, इसका आंसर बी है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जनसंख्या से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक नगर की जनसंख्या जो है 15,000 है, एक नगर की जनसंख्या है 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी। भाई इस स्त्रियों की संख्या बतानी है कितनी है, तो इसमें स्त्रियों की हमें संख्या बतानी है। देखिए एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। भाई नवा क्वेश्चन क्या है, भाई नगर की जनसंख्या कितनी है, नगर की जनसंख्या कितनी है, नगर की जनसंख्या कितनी है, नगर की जनसंख्या बताई गई है 15,000, नगर की जनसंख्या 15,000। भाई पुरुषों की जनसंख्या मैंने मान ली, भाई पुरुष की जनसंख्या मैंने मान ली बराबर x है। तो स्त्रियों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, स्त्रियों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, स्त्रियों की जनसंख्या हो गई 15,000 माइनस के x, स्त्रियों की जनसंख्या हो गई 15,000 माइनस x, 15,000 माइनस x। तो उसमें क्या होगा, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो भाई पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, तो x का हम पुरुषों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। पुरुषों की जनसंख्या जो है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। तो पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि करेंगे तो 108/100 आ जाएगा। ठीक, प्लस अब स्त्रियों की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि, 15,000 माइनस के x कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, स्त्रियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब 110/100। अब जनसंख्या कितनी होगी भाई, उसके बाद क्या है, जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है, तो बराबर आ जाएगा 16,300, बराबर आ जाएगा 16,300। इसमें करिए, यह आ जाएगा 108x/100 प्लस
इसकी जो गुणा जब मैं इससे करूंगा तो 15,000 से ये 15,000 है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। जब इसकी गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट के 150 आ जाएगा। इसकी गुणा मैं इससे करूंगा, आगे आइए, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11, ये 150 है, ये 110 है। इसकी जो गुणा इससे करेंगे 150 गुणा 110 माइनस के 110 x बटे 100 बराबर 16,300। यहाँ पर 16,300 आएगा ना, यहाँ पर 16,300 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16,500। तो ये आ जाएगा 108 x बटे 100 प्लस के 16,500, 16,500 आएगा माइनस के 110 x बटे 100 बराबर 16,300। जब ये इधर जाएगा तो ये 16,300 में यहाँ 200 बच जाएगा, ये इसमें आ जाएगा 110 में से 2, ये आ जाएगा 2x बटे 100 बराबर यह है आपका 200। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या कहा है कि उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात की, हमें x का मान निकाल लेंगे, इससे कट गया, इससे आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 10,000। x बराबर 10,000 आ गया। x बराबर 10,000 का मतलब क्या है, x बराबर 10,000 का मतलब है पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 10,000, तो हमें बतानी है कितनी है स्त्रियों की संख्या। तो नगर की जनसंख्या हमारे पास कुल कितनी थी 15,000, तो हमने कितनी मान ली 10,000 थी, तो इसमें 15,000 में 10,000 घट जाएगा, कितना बचेगा 5,000। तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी 5,000, स्त्रियों की संख्या कितनी आ गई 5,000 आ गई। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए, 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है ध्यान से देखिए। अरे 10 तो करा दो। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, ध्यान देखिए। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 56 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी, तो गांव में मूलतः महिलाओं की, यानी इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन था ये सेम टू सेम उसी के, जो 9 क्वेश्चन था आपका, और सेम टू सेम उसी के बराबर है, पर लैंग्वेज का चेंज है और थोड़ा उसका चेंज है, डिजिट का चेंज है। तो ध्यान से देखिए भाई, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, भाई आबादी कितनी है, आबादी बराबर है 5,000, आबादी है भाई 5,000। भाई पुरुषों की संख्या कितनी मान ली, पुरुषों की संख्या हमने मानी, पुरुषों की संख्या मान ली x, तो स्त्रियों कितनी हो गई भाई, स्त्रियाँ कितनी हो गई भाई, पुरुषों की संख्या x मान ली, तो स्त्रियाँ कितनी होगी 5,000 माइनस x हो जाएगी, 5,000 माइनस x हो जाएगी। आगे देखिए क्या है इसमें क्या है, कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, तो भाई जब पुरुष 10% बढ़े तो x का 110% हो जाएगा, 110% हो गया, प्लस स्त्रियाँ कितनी बढ़ी, स्त्रियाँ बढ़ी क्या भाई, स्त्रियों में बढ़ी है 15%, तो 5,000 माइनस x गुणा 115/100 और संख्या कितनी हो गई, संख्या होगी 5600, संख्या होगी 5600। तो इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा 110x बटा 100 प्लस इसकी मैं इधर से करूंगा तो 50 से कट जाएगा, इससे आ जाएगा आपका 5 पंजे 25 का 5 2 हासिल, 5 1 5 और 2 7 और 5 1 5 575 5,750 माइनस की 115 x बटा 100 बराबर आ जाएगा 5600, इससे जब ये घटेगा तो आ जाएगा 5x बटा 100 बराबर, जब मैं इधर को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस के जो माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का, इसे मैं 5,750 को 5,600 में इधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 7 में 6 गए 150, तो ये आ जाएगा 150 माइनस, इससे ये कट गया 5 आएगा, 5 के 15 30, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3,000, तो x बराबर 3,000। इसमें क्या गया था उस नगर में स्त्रियों की, इसमें क्या है गाँव में महिलाओं की मूल आबादी कितनी है, महिलाओं की मूल आबादी, इसमें का आंसर नंबर, इसमें आंसर गलत लगे हुए हैं, इसमें इसका आंसर क्या है, महिलाओं की संख्या आ जाएगी 2,000, महिलाओं की संख्या कितनी आएगी, महिलाओं की संख्या आ जाएगी भाई, कुल आबादी 5,000 थी, स्त्रियाँ कितनी हो गई, पुरुषों की संख्या x आ गई, x का मान मैंने 3,000 निकाल लिया, स्त्रियाँ कितनी आ गई 5,000 माइनस के x, यानी स्त्रियों की संख्या कितनी आ गई 2,000, स्त्रियों की संख्या 2,000, इसमें आंसर है नहीं, आंसर 2,000 ही सही है, इसका आंसर 2,000 है, इसका आंसर 2,000 है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11 लगा दीजिए, क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन है 11 होमवर्क, क्वेश्चन 11 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन 11 आपका है होमवर्क, क्वेश्चन आपका 11 है होमवर्क, क्वेश्चन आपका है 11 होमवर्क। तो क्वेश्चन 11 आप अपनी उस पर नोटबुक पर नोट कर लीजिए और ये घर से करके आपको होमवर्क करना है, और इसका आंसर हम आपको कल को देंगे, कल की वीडियो में, कल की नेक्स्ट वीडियो है उसमें आएंगे। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार,
या टेक्नोलॉजी में आप अगर आपको चैनल आपको वीडियो कैसी लगे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में आगे तक फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए अब तुम बताओ कुछ कैसे वही